नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैक सी, जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से रूस यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कुछ भी करने पर अमाता हो चुका है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि पुतिन की सेना ने काला सागर में ऐसी बारूदी साजिश रची है जिस वजह से समंदर के रास्ते यूक्रेन को पहुंचने वाली मदद ठप हो गई है। आखिर क्यों रूस यूक्रेन के खिलाफ ऐसी साजिश को अंजाम दे रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काला सागर में बारूद बिछा रहा है रूस, ये बड़ी स्ट्रैटेजी रूस की निकलकर सामने आई है। यूक्रेन के खिलाफ बारूदी साजिश। काला सागर में विस्फोटक चक्रव्यूह। पुतिन की सेना का ऑपरेशन ब्लैक सी। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का 36वां दिन है। तमाम शांति वार्ताओं के बीच यूक्रेन पर रूसी हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाब में यूक्रेन की सेना भी पुतिन की आर्मी को करारा जवाब दे रही है। जंग की इन्हीं चुनौतियों के बीच यूक्रेन ने रूस पर समंदर के रास्ते एक गहरी साजिश का आरोप लगाया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जंग की आड़ में काला सागर में ऐसा बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है जिसका मकसद समंदर के जरिए होने वाले कारोबार को ठप करना है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि समंदर के जरिए जो मदद यूक्रेन को भेजी जा रही है वो मदद यूक्रेन तक ना पहुंच सके। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे पर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया है। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की है। यूक्रेन ने रूसी साजिश का ऐसे वक्त में पर्दाफाश किया है जब कुछ ही घंटों पहले अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे पर रूस को घेरा था। दरअसल अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। काला सागर में पुतिन के साजिश की बात नेटो ने भी कही है और आरोप लगाया है कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में भारी मात्रा में बारूद मिला है, इसलिए अब यूक्रेन चाहता है कि काला सागर में पुतिन के सेना ने जो बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है उसे यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देश ध्वस्त करने की कोशिश करें ताकि पुतिन की सेना के ऑपरेशन ब्लैक सी पूरा होने से पहले ही खत्म किया जा सके। क्योंकि यूक्रेन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर काला सागर के जरिए हो रहे कारोबार को रोका गया तो न सिर्फ यूक्रेन के मददगार देशों की कमर टूटेगी बल्कि खुद यूक्रेन भी इस जंग में पूरी तरह से लाचार हो जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे पर यूरोप समेत दूसरे देशों को साथ आने की अपील की है। और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया है। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया। काला सागर में पुतिन की साजिश की बात नाटो ने भी कही और आरोप ये लगाया कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में भारी मात्रा में बारूद मिला है। काला सागर में
उठा बवंडर। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, और फिर ये चारों मिसाइल निकल पड़ी अपने अपने टारगेट पर। निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर माइकोलेव, मारियोपोल, खेरसॉन और ओदेसा। चारों शहर में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। और फिर हुआ माइकोलेव में पहला मिसाइल इंपैक्ट। एक बार फिर देखिए, मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने माइकोलेव में क्या तबाह किया, अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। ये पहला ऐसा मिसाइल हमला है जिसके धमाके ने एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में इतना बड़ा सुराख कर दिया। ये माइकोलेव की एक सरकारी इमारत है जिसको हुआ नुकसान देखिए, और यहाँ टकराई मिसाइल की ताकत को समझिए। ये 10 मंजिला इमारत है, या कहें थी। यहाँ पर रूस की मिसाइल का हमला ऐसा हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है। कुछ भी नहीं बचा है। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। इस इमारत में 400 से ज्यादा कमरे थे। इस बिल्डिंग के बीचों बीच इस गैप को देखकर समझा जा सकता है कि 100 से ज्यादा कमरे पूरी तरह गायब हो चुके हैं। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। यहाँ की एक एक खिड़की की तस्वीर गौर से देखिए। ये इमारत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ ढांचा खड़ा है। अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस इमारत के अंदर रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। У меня девочка погибла на моем этаже. Что я могу сказать? Вы что, шутите? Я ее обняла и прошла 2 минуты. ये मिसाइल कौन सी थी? क्या रफ्तार थी? कितनी ताकत के साथ वो इस बिल्डिंग से टकराई? अब तक जो बातें पता चली हैं, उसके मुताबिक ये कैलिबर क्रूज मिसाइल है। अगर आप बिल्डिंग की तरफ बढ़ती मिसाइल की तस्वीर देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 2 पंख भी लगे हैं, जिससे ये कैलिबर मिसाइल कही जा सकती है। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 8:45 बज रहे थे। माइकोलेव में सुबह ही सुबह रूस ने ऐसी मिसाइल स्ट्राइक की कि यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल हमला कहा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने बहुत सटीक हमला किया। До повномасштабного вторгнення росіян це була цивільна адміністрація Миколаївської області. Наразі сьогодні вранці о 8:50 було нанесено вогневе ураження в цю будівлю. Станом на зараз ми маємо 7 загиблих цивільних, 22 особи. Було एक सरकारी इमारत पर इतना बड़ा हमला करके रूस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो माइकोलेव को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। माइकोलेव का हमला ज़ेलेंस्की को भी ये बताने के लिए है कि राजधानी कीव में उसका ठिकाना रूस के रहमो करम पर ही अभी तक कायम है। Позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів.
Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради मिसाइल जिस वक्त माइकोलेव की इस बिल्डिंग से टकराई, तब यहाँ इस बीच वाले हिस्से में जो भी मौजूद रहा होगा, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अब भी यहाँ मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। Которые мы определили, мы ищем. Подтвержденных жертв пока еще нет. Слава богу. 50 плюс людей вышли сами с различной степенью ранений. 2 моих зама в больнице. Один там перелом ног и ребер, второй легкий. В принципе, ходим под Богом, пока месть более-менее. माइकोलेव में जब ये हमला हुआ, तब आसपास के लोगों ने क्या देखा, क्या पाया, उनकी बात सुनेंगे तो इस मिसाइल हमले को और बेहतर से समझ सकते हैं। Только легла на постель утром, только легла, меня как нога болела. Я только легла, и тут же в эту секунду как дала в этот самый, и вот это посмотрели в этот самый раз. चाहे माइकोलेव की ये बिल्डिंग हो या फिर मारियोपोल का थिएटर, रूस की बमबारी में सबसे बड़ा रोल कैलिबर मिसाइल का रहा है। जिस तरह माइकोलेव की बिल्डिंग में बीच में ऐसा बड़ा छेद बन गया, उसी तरह मारियोपोल का थिएटर भी बीच से तबाह हुआ था जब 16 मार्च को रूस ने यहाँ हमला किया था। 15 दिन के अंदर रूस ने अपने सटीक मिसाइल हमले से फिर से यूक्रेन को एक मैसेज दिया है। शांति वार्ता के दौरान इन हमलों से पुतिन क्या कहना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की क्या सोचते हैं, वो देखिए। Коли новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка поменше. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि रूस की सेना ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की किस इमारत में छिपे हैं। वो अक्सर बाहर आकर वीडियो बनाते हैं। रशियन सैटेलाइट कीव में प्रेसिडेंट हाउस के आसपास के इलाके पर 24 घंटे नजर रख रही होगी। अगर रूस माइकोलेव की सरकारी बिल्डिंग मिसाइल हमले से उड़ा सकता है, तो ज़ेलेंस्की भी कीव में सुरक्षित नहीं कहे जा सकते। क्या रूस ज़ेलेंस्की के संभावित ठिकानों पर भी मिसाइल से अटैक कर सकता है? ऐसा फैसला लिया गया तो ये रूस की सेना के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ऐसा कैलिबर मिसाइल की ताकत, उसकी फुर्ती को देखकर पता चलता है। इस मिसाइल के खिलाफ अभी तक यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। ये मिसाइल समंदर में किसी जंगी जहाज से लॉन्च होने के बाद किस तरह आगे बढ़ती है, वो देखिए। पहले मिसाइल एक के बाद एक मल्टी टारगेट्स के लिए लॉन्च की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इसके कई वर्जन हैं। ये मिसाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल समंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल ट्रांससोनिक से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 3 मीटर के दायरे पर सटीक हमला करती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेरेन हंगिंग मिसाइल है, यानी ये जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। ऐसे में समंदर की सतह से कुछ ऊंचाई पर भी जब ये ट्रेवल करती है तो इसे मार गिराना आसान नहीं होता। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल पहले एक दायरे में मंडराती है और फिर अपने टारगेट की सही पहचान करती है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उस पर फाइनल अटैक के लिए बढ़ जाती है। और फिर उस टारगेट का हश्र ऐसा ही होता है जैसा माइकोलेव की इमारत का हुआ या फिर मारियोपोल में इस थिएटर का हुआ था। अब ये मिसाइल के वॉर हेड पर निर्भर करता है कि उसमें कितना बारूद है।
माइकोलेव पर अटैक करने वाली मिसाइल से पता चलता है कि इसमें बारूद की मात्रा बहुत ज्यादा थी। रूस अभी यूक्रेन में 250 से 300 किलोमीटर रेंज वाली कैलिबर मिसाइलों से हमला कर रहा है। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की पर कोई हमला प्लान किया गया तो उसमें कैलिबर मिसाइल का ही इस्तेमाल होगा और तब रूस एक नहीं सेल्वो अटैक करेगा, यानी 2 या उससे ज्यादा मिसाइल दागी जाएंगी ताकि एक ही बार में मल्टी टारगेट्स पर हमला करके मिशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन अभी तक रूस के रुख से लगता है कि वो यूक्रेन की लीडरशिप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। रूस का फोकस अब भी यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट है और वो अब सुखोई 25 की बमबारी से समझ सकते हैं। ये रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है।